नमस्कार। मैं बजरंगी प्रजापति आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। झारखंड के एक छोटे से गांव में रमेश और सुनीता नाम के पति पत्नी रहते थे। दोनों बहुत मेहनती और नेक दिल थे, लेकिन शादी के कई साल बीत जाने के बाद भी उनके जीवन में संतान का सुख नहीं था। गांव के लोग अक्सर ताने मारते थे, इतने साल हो गए अब तक कोई संतान नहीं। और यह सुनकर सुनीता की आंख में आंसू आ जाते। रमेश चुपचाप खेत में काम करने चला जाता, पर भीतर ही भीतर दोनों का मन टूटता रहता था। उन्होंने बहुत कोशिश की, डॉक्टर के इलाज कराया, मंदिर में मन्नत मांगी, यह तक कि ज्योतिषियों से भी सलाह ली, लेकिन हर जगह उसे निराशा ही हाथ लगी। धीरे धीरे दोनों के मन में यह सवाल घर करने लगा कि हमारी ज़िंदगी ऐसे ही अधूरी रह जाएगी। इसी बीच एक साल गणेश चतुर्थी का त्यौहार आया। गांव में चारों तरफ सजावट थी, ढोल नगाड़ों की गूंज थी। हर गली लोग बप्पा की मूर्ति स्थापित कर रहे थे। पंडित जी ने पूजा के समय कहा, जो भी सच्चे मन से गणेश जी की आराधना करता है उसके जीवन की हर बाधा दूर होती है, चाहे संतान की समस्या हो, धन संपत्ति की कमी हो या पारिवारिक कलह। गणपति बप्पा सब विघ्न हर लेते हैं। यह सुनकर रमेश और सुनीता का मन जाग उठा। उन्होंने ठान लिया कि इस बार गणेश चतुर्थी पर पूरे मन से पूजा करेंगे। उन्होंने अपने छोटे से घर को साफ सुथरा किया, आंगन में रंगोली बनाई, मिट्टी से सुंदर गणेश प्रतिमा स्थापित की। सुनीता ने व्रत रखा और पूरे दिन भजन गाए। रात को दोनों पति पत्नी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे गणपति बप्पा, हम केवल एक संतान का सुख दे दीजिए, हमारी अधूरी जिंदगी पूरी हो जाए, हम हमेशा धर्म के मार्ग पर चलेंगे। उस रात रमेश को एक अद्भुत सपना आया। उसने देखा कि गणेश जी स्वयं उसके घर आए हैं, हाथ में मोदक लिए और आशीर्वाद देते हुए कह रहे हैं, रमेश, सुनीता, तुम्हारी श्रद्धा से हम प्रसन्न हैं। जल्दी ही तुम्हें संतान सुख मिलेगा और तुम्हें घर, धन, समृद्धि भी आएगी। लेकिन याद रखना, लोभ मत करना और हमेशा दूसरों की मदद करना। सुबह होते ही रमेश ने अब सपना सुनीता को बताया। दोनों को चेहरे वर्षों बाद उम्मीद की किरण जगमगाई और सच ही कुछ महीने बाद सुनीता ने खुशखबरी सुनाई कि मां बनने वाली है। यह सुनकर रमेश खुशी से नाच उठा। गांव भर में चर्चा फैल गई और ताने मारने वाले लोग भी बधाई देने आए। समय बीता और उसके घर में एक सुंदर सा पुत्र का जन्म हुआ। पूरे गांव में मिठाई बांटी गई। दोनों ने बेटे का नाम विनायक रखा, क्योंकि वे मानते थे कि यह गणेश जी का दिया हुआ प्रसाद है। लेकिन गणेश जी की कृपा यहीं तक सीमित नहीं रही। रमेश की खेती, जो पहले घंटों में चल रही थी, अचानक खूब फैलने लगी। खेतों में अच्छी फसल हुई और रमेश ने धीरे धीरे छोटा व्यापार शुरू किया और उसने भी सफलता मिली। घर में धन संपत्ति की बरकत हो गई। फिर भी रमेश और सुनीता ने कभी घमंड नहीं किया। वे हर साल गणेश चतुर्थी बड़े भक्ति भाव से मनाते, गरीब को भोजन कराते और गांव में गणपति उत्सव की शोभा बढ़ाते। लोग कहते हैं कि सचमुच गणेश जी की कृपा है। देखो, रमेश और सुनीता के घर अब खुशियों से भर गया है। बरसों बाद उसका बेटा विनायक बड़ा होकर विद्वान और दयालु युवक बना। उससे ही हमेशा लोगों की मदद की। रमेश अक्सर गांव वालों से कहते हैं, अगर दिल में सच्ची श्रद्धा रखो तो गणपति बप्पा हर बाधा दूर कर देते हैं। बस हमें विश्वास बनाए रखना चाहिए और नेक काम करते रहना चाहिए। इसी तरह गणेश की कृपा से उस दंपति को संतान भी मिला, सुख समृद्धि भी मिली और जीवन भर की खुशियाँ भी। उसकी कहानी पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई कि विश्वास, भक्ति और सच्चाई से इंसान हर कठिनाई पार कर सकता है। जय बाबा गणपति बप्पा मोरया।